क्वेश्चन है, let D and E be the points on the side PC of triangle ABC such that AD equal to AE and angle BAD equal to angle EAC. If AB equal to 3x plus 1 centimeter, BD equal to 9 centimeter, AC equal to 34 centimeter and EC equal to y plus 1 centimeter, then find the value of x plus y. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC के साइड BC पे दो पॉइंट्स D और E हैं और कुछ इस प्रकार हैं ये दो पॉइंट्स कि AD की लेंथ इक्वल है AE के, ये AD की लेंथ इक्वल है AE के और एंगल BAD ये एंगल इक्वल है एंगल EAC के। और यदि साइड AB इक्वल हो 3x plus 1 सेंटीमीटर के और साइड PD इक्वल हो 9 सेंटीमीटर के और साइड AC इक्वल हो 34 सेंटीमीटर के और साइड EC की लेंथ इक्वल हो y plus 1 सेंटीमीटर के, तो बताना है कि x plus y इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल ADE में, तो इस ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि आपको AD की लेंथ AE के इक्वल दिया है और आपको पता होगा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल ADE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं उनको डिनोट करने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये दो एंगल्स भी इक्वल ही दिया है और आप ये बात जानते होंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे एक तरफ ये बनने वाला जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि साइड BC पे ये दो पॉइंट्स D और E हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब ये दो एंगल्स यहाँ पे जब ये दो एंगल्स आपस में इक्वल मिले हैं तो ऐसे में आपको ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल मिला, कोई डाउट नहीं होगा। आप ये दो ट्रायंगल्स को कंसीडर कीजिए, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल AEC को कंसीडर करिए। आप पाएंगे कि आपको ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये साइड इसके इक्वल दिया है, ठीक। और ये एंगल इसके इक्वल दिया है तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हुए। तो जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट मिले हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। सब लोग कॉन्ग्रुएंसी का रूल जानते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे इन दो इक्वल एंगल्स को डिनोट करने वाली साइड AB और AC ये दो साइड्स आपस में इक्वल मिलेगी, कोई डाउट नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार आपको ये दो इक्वल एंगल्स को डिनोट करने वाली साइड BD और EC, BD और EC ये भी आपस में इक्वल मिलेगी, ठीक। बस अब इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है इसको पुट करके अपने रिक्वायर्ड वैल्यू में x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्योंकि AB की लेंथ आपको दिया हुआ है 3x प्लस 1 और AC की लेंथ आपको दिया है 34, ऐसे में 3x की वैल्यू हो जाएगी 34 माइनस 1 मीन्स 33 और x की वैल्यू हो जाएगी 33 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 11। तो x की वैल्यू आपको 11 मिली। और इसी प्रकार BD की लेंथ आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और इसी की लेंथ दिया है y प्लस 1 सेंटीमीटर। ऐसे में आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो 8 सेंटीमीटर मिलेगी। और फाइनल आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस 8 मीन्स 19
जो कि आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में शो कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको वैल्यू दिया है जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप अपने लिए इसे ओरल कीजिएगा। समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया है। जब आप अपने लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी सेकेंड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ।